लहल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अजीत कुमार शर्मा की लिखी झलकी चक्कर जूते का। निर्देशक गुरुमीत रामल मीत। वड़ी इधर काहे को गुस्सा चला जाता है रे? अरे रुको रुको, वड़ी हम कहता है रुको जी, अरे 1 मिनट रुको। हाँ, तुमको किससे मिलना है? ओ लाले की जान हुए, हमको सेठ से मिलना है, समझे? हमको रोको मत हुए। सेठ से? मगर सेठ से क्यों मिलना है? ये हम तुमको नहीं बताएगा, पहले हम सेठ को मिलेगा। साईं, यही तो मैंने सुन लिया कि तुम सेठ से ही मिलने आया है, मगर काहे के लिए बोलो नहीं? ओह, हम कहा ना भाई कि ये हम सेठ को ही बताएगा। साईं, तुम सेठ से इस वक्त मत मिलो, वो तो पहले से ही बहुत दुखी है। ओह, तो तुम पहले ही सेठ से मिल चुका है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जब आया हूँ तो हम भी सेठ से मिलकर ही रहेगा। बूढ़ी साईं, मैं ही तो हूँ किस्मत का म्यारा सेठ बहुनानी। लाहौल बिला कुव्वत, ये आप क्या बोलता है? आप ही सेठ जी है? और नमस्ते हो सेठ जी, माफ करना हो सेठ जी, हम आपको पहचान नहीं पाया जी। बूढ़ी साईं, तुम ही क्या, अब तो मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। अरे अब मैं पहले वाला सेठ बहुनानी कहा हूँ, उन्हीं मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया साईं। सेठ जी होए, आप तो बहुत ही ज्यादा गमगीन हो रहा है। ओ जी, हम तो आपसे नौकरी। हाँ, अब तो मुझे नौकरी ही करनी पड़ेगी साईं। अब क्या होगा? रोने लगा है? अरे चुप हो जाइए सेठ साहब जी, चुप हो जाइए। मेरे पास अब रखा ही क्या है साईं? दुकान का सारा माल तो चोर उठा कर ले गए। ओ सेठ साहबा, आप समझे नहीं जी। अरे हाथी चाहे कितना भी दुबला क्यों ना हो, मगर हाथी तो हाथी ही रहता है सेठ साहबा। और फिर सेठ जी, हम आजकल बेकार चल रहा है, हमारा कुछ तो ख्याल कीजिए सेठ साहबा। हम बहुत बहादुर आदमी है सेठ साहबा। क्या बोला? उड़ी बहादुर? अरे 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 अरे, अब मुझे ऐसी शक की निगाहों से क्यों देखता है रे सेठ? अगर नहीं देनी है नौकरी तो मत दो, हम किसी दूसरे सेठ का तलाश में जाए। अरे रुको रुको रुको, मैंने कहा अरे वड़ी तुम तो चली दिए। 1 मिनट रुको। अरे पहले मैं तुम्हें अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक देख तो लूं कि तुम सचमुच बहादुर हो। तो जनाब अली, ये बात है। लो लो, देख लो, हमको जी भर के देख लो। देखने में तो बड़ी बहादुर लगते हो। बहुत बहादुर जी, बहुत नहीं, तुम किसी भागते हुए चोर को पकड़ सकते हो नहीं? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं पकड़ेगा। और जी सेठ साहब जी, क्या मजा लेगी कि चोर मुझसे छूट कर भाग जाए। और अगर चोर से उठा पटक हो तो भी? अरे सेठ जी, हम अपने इलाके का नामी पहलवान रह चुका है। बहुत कुश्तियाँ जीता है हमने। बहुत? हाँ, बहुत कुश्ती जीता है। तो फिर भैया, हमारी दुकान की रखवाली बड़ी तुम ही कर लो साईं। वही 4 बार चोरी हो चुकी है वहाँ। मुझे बदमाशों ने सेठ से बिल्कुल कंगाल बना दिया। अब की बार फिर कोशिश करके कुछ माल भरते हैं दुकान में। जरूर जरूर। अरे भैया, मुझे तुम्हारी नौकरी का भी ख्याल रखना है नहीं? तो अब हमको चौकीदारा करनी ही पड़ेगी। हाँ भैया। आओ, फिक्र मत करो सेठ साहब जी। सेठ जी, मगर बात ऐसे है ना। तुम घबराओ नहीं साईं, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें खूब इनाम देंगे, खूब इनाम देंगे, खूब। जाते रहो। आओ चूर बच्ची, आओ। आज तुम आकर तो देखो, वो ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा लगता है कि चूर आ गया है।
उधर से चिप कर जा रहे हो हैं? अच्छा बच्चू चोर, आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। हाँ, हम पठान का बच्चा है रे, हम तुम्हें पीछे से अचानक पकड़ूंगा रे। हाँ, आप बचकर जाएगा बच्चू। अरे मैं तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हूँ रे। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लाला की जान, वो सेठ साहब हमको ढेर सा इनाम देगा। सेठ के पास? मर गए। अच्छा भैया चौकीदार जी, तुम मुझे सेठ के पास ले जाओगे? लाला की जान, इसलिए कि पहले वो तुम्हारी खूब जमकर पिटाई करेगा, और उसके बाद वो तुमको पुलिस में देगा। पुलिस में? पुलिस? अरे बाप रे, अब क्या होगा? अरे मेरे भाई, जो होना होगा वो तो सेठ के पास होगा। चोरी करने का पूरा मजा मैं नहीं तो यहीं चका दूंगा तेरे को, यहीं। चौकीदार भैया, अरे मुझे ऐसे घसीट कर मत ले चलो रे। अभी घसीट कर नहीं तो मैं तुम्हें पीट कर ले जाऊंगा, समझा? तू चलता है चुपचाप की नहीं? अरे बाप रे, जरा रुक कर मेरी बात तो सुनो। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता रुकने का। अबे बचा, जो भागना है ना, चलते चलते भागो। अगर तुम मुझे सेठ के पास ले जाओगे तो पहले वो मुझे मार के मेरा हुलिया बिगाड़ देगा। जाने जिगर, हुलिया तो बेटा तुम्हारा ऐसे बिगड़ेगा कि कोई तुम्हें पहचान ही नहीं सकेगा। सेठ पहले से बहुत ही बुरी तरह जला भुना बैठा है तुमसे। अरे बाप रे, फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। हाँ बेटा, हो जाएगा। पुलिस की मार से तो भूत भी भाग जाता है। अरे फिर तुम किस खेत की मूली हो? हे भगवान, पहले सेठ की मार, फिर पुलिस की पिटाई, फिर केस मुकदमा, मारे गए रे। हाँ बेटा, हाँ, ये सब तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना था। जाने चिकर, मुकदमे के बाद जेल भी तो हो गई। मर गया होगा जेल की चक्की, फिर पत्थर तोड़ना आया। मेरा तो दम निकला जा रहा है। और करो बेटा जान, चोरी और करो। अगर पहले ये सब सोचा होता तो फिर रोना किस बात का? बच्चा, चोरी करते समय रोना नहीं आया था तुमको, है? अरे अब बेटा जैसा किया है ना वैसा ही तो भरना पड़ेगा। चौकीदार भैया, आप क्या बताऊं, तुम हो तो चौकीदार, पर बड़े दयालु नजर आते हो। कसम हम है। बस भैया, तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। बोलो। फिर तुम मुझे जहाँ चाहे वहाँ ले चलो। अच्छा बोलो। हाँ। मगर छोड़ूंगा नहीं, ये समझ लेना। हाँ भैया, अब जेल तो जाना ही पड़ेगा ना, और फिर वहाँ तेज धूप में खेतों में काम भी करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। मगर तू बोल ना, तेरी ख्वाहिश क्या है? भैया, धूप में नंगे पैर चलने पर मेरे पैर तो एकदम झुलस जाएंगे। तो फिर चोरी करने के लिए जूते पहनकर क्यों नहीं चलाता? हाँ, पर जूते पहनकर क्यों निकलता? चलने में आवाज जो होने लगता है। मैं सच कहता हूँ भैया, आज मैं जूते पहनकर ही चोरी करने निकला था। लेकिन जब मैं तुम्हारे सेठ की दुकान में घुस रहा था तो अपना जूता बाहर ही खोल दिया था। नहीं लाले की जान, नहीं। मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि जब चोर के पैर ही नहीं होते तो उसके जूते कहाँ होंगे? भैया, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा जूता वहीं छूट गया है। अब अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं अपना जूता अपने साथ ले लूं। अच्छा बेटा, तो इतनी दूर आने के बाद तुम अपने जूते की याद आई है अब तुमको, है? और लाला की जान, तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार चौकीदार से पाला पड़ा है। देख, मैं यही खड़ा हूँ, ठीक है? तुम जूता लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। और सुनो, मैं यहीं पर खड़ा देख रहा हूँ, है?
और लाला की जान को हेरा फेरी मत करना है। ठीक है। क्योंकि सुना है चोर चोरी करने से जाए, हेरा फेरी से न जाए। बस भैया मैं अभी गया और अभी आया, बस तुम यहीं खड़े रहो। जल्दी आना है, मैं बहुत जल्दी भाग के आना। जाते हो। बाप रे, आज तो ये फिर घूम रहा है। अच्छा, जब आ ही गया हूँ तो कुछ ना कुछ ले ही जाऊंगा। लाले की जान आज फिर आ गया ये। अच्छा वही है, उस दिन तो तुमने मुझे चूना लगा ही दिया था बच्चू, मगर आज देखता हूँ कि तू कैसे भागता है। ओए पकड़ा, ये लो वो, ये लो। अरे बाप रे, मर गया, बचाओ बचाओ, अब मत मारो, मर गया, अरे मर गया। अरे कहाँ बेटा? अरे ये ले, ये बायां है, ये दायां है। अरे मर गया रे। आज देखो तो तुम हमारा पहलवान। ये ले। अरे मुझे मत मारो, अब मत मारो मुझे। अरे मैं नहीं भागूंगा, उस दिन गलती हो गई थी भैया। अरे लाला की जान भागेगा कैसे रे? अब चल चुपचाप सीधी तरह से सेठ के पास। चलता हूँ। आज तो भागने का सवाल नहीं पैदा होता। अरे भैया, मेरे जैसा चोर बार बार अपनी ईमानदारी थोड़े ही बेचता। अरे मर गया रे। चलो। अरे बाप रे, अरे मर गया भैया। जरा 1 मिनट रुको। नहीं रुक सकता हो। आज हम कुछ सुनने वाले नहीं है वे। उस दिन तुम्हारी वजह से हमको सेठ के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। आखिर में सेठ का नमक खाता है वे। ओरे बाप रे, वो हमारा पैर होए। क्या हुआ चौकीदार भैया? होने क्या है रे, हमारे पैर में लगता है कि कांटा चुभ गया है। ये तो गजब हो गया। लाओ मैं निकाल दूं, जरा मेरा हाथ छोड़ना। नहीं ओए, चाहे ऐसे 4 कांटे और चुभ जाए तो भी लाला की जान हम नहीं छोड़ेगा। मगर हम तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। ओए क्या भैया? ठीक है, मेरे लिए क्यों कष्ट झेलते हो, खुद ही निकाल लो। अरे बहुत गहरा चुभ गया रे। ये निकाल दिया। चौकीदार भैया, आज आपका जूता कहाँ है? अरे तुझे पकड़ने के लिए उसे उतार दिया तेरी। यही कहीं दुकान में रह गया है। ये मारा चूना लगा के। तो भैया अब क्या नंगे पैर ही चलोगे? आगे तो और भी कांटा चुभ सकता है, अंधेरे में तो कांच के टुकड़े भी गड़ सकते हैं, और कभी कभी तो पैर कट भी जाता है। अच्छा, और जख्म होने से पैर सड़ भी जाता है। अरे खुदा, अरे हमारे बाप, अब क्या होगा रे? इसका मतलब जूते के बिना आगे चलना ठीक नहीं है। सोच लो भैया, मैं तो आपके जाल में फंस ही चुका हूँ, अब आपको जो अच्छा लगे सो करो। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन लाओ मैं निकाल दूं, जरा मेरा हाथ छोड़ना। नहीं ओए, चाहे ऐसे 4 कांटे और चुभ जाए तो भी लाला की जान हम नहीं छोड़ेगा। मगर हम तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। ओए क्या भैया? ठीक है, मेरे लिए क्यों कष्ट झेलते हो, खुद ही निकाल लो। अरे बहुत गहरा चुभ गया रे। ये निकाल दिया। चौकीदार भैया, आज आपका जूता कहाँ है? अरे तुझे पकड़ने के लिए उसे उतार दिया तेरी। यही कहीं दुकान में रह गया है। ये मारा चूना लगा के। तो भैया अब क्या नंगे पैर ही चलोगे? आगे तो और भी कांटा चुभ सकता है, अंधेरे में तो कांच के टुकड़े भी गड़ सकते हैं, और कभी कभी तो पैर कट भी जाता है। अच्छा, और जख्म होने से पैर सड़ भी जाता है। अरे खुदा, अरे हमारे बाप, अब क्या होगा रे? इसका मतलब जूते के बिना आगे चलना ठीक नहीं है। सोच लो भैया, मैं तो आपके जाल में फंस ही चुका हूँ, अब आपको जो अच्छा लगे सो करो। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन बरखुद्दार तू जा खड़े ही ना, वही खड़ा रहे, मैं भाग कर दुकान के पास से अपना जूता लेकर आती है। ठीक है भैया, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अरे भैया टच से मत नहीं होगा, भागना तो दूर रहा, तुम जल्दी जाओ। देखना वही, भागना मत,
हमारा इज्जत का सवाल है, हमारी नौकरी का सवाल है, और देखो ललक जान हमारे नंगे पैर का सवाल है। हा? भागना मत, नहीं भागूंगा। यहाँ रहना, हम अभी आया। नहीं भागूंगा, अभी आया। नहीं भागूंगा, अरे अभी आया। नहीं भागूंगा, तुम जाओ तो सही। और अब मैं भी जाता हूँ चूना लगा के। 9, 2, 11। चक्कर जूते का। अभी आपने अजीत कुमार शर्मा की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। ये झलकी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।